नमस्ते बच्चों। आज जनरल नॉलेज की आपकी दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास में हम लोगों ने कुछ फर्स्ट इन इंडिया के बारे में बात करी थी कि कुछ जो काम जो भारत में पहली बार हुए हैं। तो आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा और वो चीज़ आपको समझ में भी आई होगी और आपको याद भी हो गई होगी। आज हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेज इन इंडिया कि भारत में बहुत सारे कुछ डेज हैं जो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो वो इम्पोर्टेंस डेज क्या हैं? सबसे पहला डे बहुत आसान है, आप सब लोगों को पता होगा और चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि व्हेन इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिपेंडेंस डे भारत में कब मनाया जाता है? तो भारत में मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे, हर साल मनाया जाता है 15 अगस्त। 15 अगस्त को मनाया जाता है और 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। क्यों मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे? क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था इस दिन। और एग्जैक्टली अगर आपसे कोई डेट पूछे कि कब आज़ाद हुआ था, तो आपको ये डेट याद होनी चाहिए कि 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। तो आप बताओ कि इंडिया को आज़ाद हुए कितना टाइम हो गया? अभी चल रहा है क्या 2020, और आज़ाद हुआ था 1947 में। ठीक है, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो और जो आंसर आएगा वो आपको बता देगा कि भारत को कितने साल हो गए आज़ाद हुए। अच्छा, आज़ाद हुआ था तो आज़ाद किससे हुआ था? तो ये भी आपको पता होगा कि आज़ाद हुआ था ब्रिटिश लोगों के रूल से। कि इंडिया में किसका रूल था? ब्रिटिश लोगों का रूल था। ब्रिटिश लोग कौन है? जो ब्रिटेन के लोग हैं। ब्रिटेन एक देश है। ब्रिटेन एक देश है और इन लोगों को कहा जाता है ब्रिटिश। तो इन लोगों के रूल से जो है भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। तो ये तो बहुत इजी था। सेकंड, व्हेन इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? अच्छा, इंडिपेंडेंस डे का तो आपको पता है 15 अगस्त। तो रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जनवरी। 26 जनवरी को जो है भारत में हर साल रिपब्लिक डे मनाया जाता है। आपने देखा होगा कि 26 जनवरी में टीवी पर जो है फंक्शंस आते हैं और टीवी पर जो होता है मार्चिंग होती है। टीवी पे आपने देखा होगा मार्चिंग होती है और प्राइम मिनिस्टर टीवी पे आते हैं और वो तिरंगा फहराते हैं। और आप देखा होगा कि बहुत सारी झांकियाँ निकलती हैं। छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो जो हैं, कहाँ पर होता है ये रिपब्लिक डे कहाँ मनाया जाता है? तो रिपब्लिक डे मनाया जाता है इंडिया गेट के पास। इंडिया गेट के पास जो है वो रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो इंडिया गेट के पास झांकियाँ निकलती हैं, बच्चे जो है इंडिया गेट के पास आते हैं। तो ये रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जनवरी को। अच्छा, रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इंडिया को आज़ादी मिली थी इस दिन 15 अगस्त। अच्छा, इंडिपेंडेंस डे कहाँ मनाया जाता है? तो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है रेड फोर्ट के पास। रेड फोर्ट, ये भी एक ध्यान में रख लेना कि रेड फोर्ट, लाल किला। अगर आप में से कोई दिल्ली का होगा, दिल्ली का तो शायद आप लोगों में से कोई नहीं होगा, लेकिन दिल्ली में एक किला है लाल किला। तो वहाँ से जो है इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और जो रिपब्लिक डे है वो इंडिया गेट से मनाया जाता है जो भी दिल्ली में है। तो इस दिन रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? रिपब्लिक डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसेप्शन में आया था, यानी लागू हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप समझ लीजिए ऐसे कि कुछ रूल्स हैं। जैसे कोई गेम खेलते हो ना आप, तो उस गेम में कोई ना कोई रूल होता होगा, कोई नियम होता होगा। उसी तरह से इंडिया है। इंडिया को कैसे चलाना है, इंडिया में कैसे काम होगा। स्कूल में आप जाते हो तो कुछ रूल्स है ना कि इतने टाइम पे आना है, इतने बजे इतनी क्लास होगी और आपका टीचर होमवर्क करना है तो और उस हिसाब से एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में इतने मार्क्स लाओगे तो ही पास होगे। ये कुछ रूल्स होते हैं। ऐसे ही इंडिया को कैसे चलाएं, इंडिया में क्या क्या नियम होंगे, क्या क्या कानून होंगे, उस रूल को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1950 को लागू किया गया था और हर साल उसी की खुशी में हम लोग 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे मनाते हैं। तीसरा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा
कि महात्मा गांधी जी हमारे फादर ऑफ द नेशन कहलाए जाते हैं। तो गांधी जयंती कब मनाया जाता है? सबको पता होगा कि गांधी जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को तो आपकी छुट्टी भी होती है, पब्लिक हॉलीडे। आप लोगों की स्कूल से छुट्टी होती है, सब लोगों की छुट्टी होती है। क्यों? क्योंकि गांधी जी का जन्म हुआ था इस दिन। तो महात्मा गांधी, इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। अच्छा, कोई आपसे कह दे कि गांधी जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 2 अक्टूबर में कब हुआ था? जैसे आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका जन्म, हो सकता है आप 3rd क्लास में हो, तो आपका जन्म हो सकता है किसी का 2010 में हुआ हो, किसी का 2011-12 में हुआ हो, ठीक है? तो उसी तरह से जो गांधी जी थे उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। तो आप लगा लो कि गांधी जी को कितना टाइम हो गया जन्म होते हुए। तो अभी चल रहा है 2020 और नीचे लिख दो आप 1869, दोनों को माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कि गांधी जी को कितना टाइम हो गया जन्म हुए हुए। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, ठीक है? गुजरात में कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, वहां पे गांधी जी का जन्म हुआ था। तो गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। अच्छा, उनको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, तो ये तो आप सब लोगों को पता होगा कि इन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। और गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की आज़ादी, जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, किसके रूल से? ब्रिटिश के रूल से। तो भारत की आज़ादी में गांधी जी ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। गांधी जी की वजह से भारत आज़ाद हुआ था। गांधी जी का एक बहुत बड़ा रोल उसमें था भारत की आज़ादी में। तो इसीलिए उनको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। और इनके जन्मदिन पे गांधी जयंती मनाई जाती है, जो कि पब्लिक हॉलीडे होता है। व्हेन इज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है आप लोगों ने स्कूल में कभी चिल्ड्रंस डे मनाया हो। तो चिल्ड्रंस डे पे जनरली ऐसा होता है कि स्कूल में टीचर्स जो हैं बच्चों को, हो सकता है चॉकलेट्स देती हों, या हो सकता है आप लोगों को ना मिली हो, लेकिन हमारे टाइम पे तो मिलती थी भाई, ठीक है? हम लोग जब बच्चे थे, तो हो सकता है आपको भी मिलती हो। तो चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। हर साल 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे? क्योंकि इस दिन जो है जवाहरलाल नेहरू, आप लोगों ने जवाहरलाल नेहरू का भी नाम सुना होगा। इनको चाचा भी बोला जाता है, चाचा नेहरू। इनको चाचा नेहरू भी बोला जाता है, चाचा नेहरू। चिल्ड्रंस के द्वारा, जो छोटे बच्चे हैं वो इनको चाचा नेहरू भी बोलते हैं। तो इस दिन जो है जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था 14 नवंबर को। और एग्जैक्टली कब हुआ था? एग्जैक्टली हुआ था 1889 में। 14 नवंबर 1889 में उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। और उत्तर प्रदेश में एक जगह है इलाहाबाद, वहां पे इनका जन्म हुआ था। तो जो जवाहरलाल नेहरू है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जवाहरलाल नेहरू की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। वो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, और 14 नवंबर को हुआ था। और इसीलिए इन्हीं के जन्म दिवस पे हर साल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे? क्या लेना देना है जवाहरलाल नेहरू का चिल्ड्रंस से? तो लेना देना ये है कि जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद थे, और उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे काम किए थे। तो ये देख सकते हो, यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, और ये जवाहरलाल नेहरू हैं, और इन बच्चों को ये उनको हाथ पकड़ा हुआ है। तो बच्चे इनको चाचा नेहरू भी बोलते थे प्यार से। तो इसीलिए 14 नवंबर को बच्चों का दिवस मनाया जाता है भारत में, जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगली बात, टीचर्स डे। अच्छा, पहले जीके में भी मैंने आपको ये बात बताई हुई है, जो पहले की क्लास हुई थी जीके की, कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है भारत में। तो यहाँ पे हम लोग एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं कि टीचर्स डे भारत में क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। तो टीचर्स डे जो भारत में मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 5 सितंबर में। ये बात पहले भी पता होगी आपको। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो सेकंड प्रेसिडेंट थे, ये ध्यान में रखना है आपको, प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अलग होते हैं और प्राइम मिनिस्टर अलग होते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू थे वो प्राइम मिनिस्टर थे,
प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो सर्वेपल्ली राधाकृष्णन थे वो प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे। अच्छा, अब ये सवाल उठ सकता है कि सेकंड ये थे तो फर्स्ट कौन थे? तो फर्स्ट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देख सकते हो, ये तस्वीर जो है ये राजेंद्र प्रसाद की है, ये तस्वीर जो है वो सर्वेपल्ली राधाकृष्णन की है। और टीचर्स डे जो है वो सर्वेपल्ली राधाकृष्णन के जन्म पे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे टीचर हुआ करते थे। ये बहुत अच्छे टीचर हुआ करते थे, तो इसीलिए इनके जन्म दिवस पर जो है वो टीचर्स डे मनाया जाता है। और टीचर्स डे पे आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे ही टीचर बन के आप लोगों को पढ़ाने आते होंगे। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? सेलिब्रेटेड, ठीक है। देखो यहाँ पर बात आ गई इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल का मतलब होता है जो सब जगह होता है। जो एक होता है नेशनल, नेशनल का मतलब होता है जो किसी एक नेशन में हो रहा है, और इंटरनेशनल का मतलब होता है जो बहुत सारे नेशंस में हो रहा है, हैपनिंग इन मैनी कंट्रीज। ठीक है, इंटरनेशनल का मतलब होता है हैपनिंग इन मैनी कंट्रीज, तो काफ़ी सारे देशों में ये होता है। तो इंटरनेशनल योगा डे। अच्छा, योगा क्या होता है? तो योगा तो आप सब लोगों को पता होगा। ये लड़की आप देख रहे हैं, छोटी सी बच्ची हैं, ये योगा कर रही हैं। तो योगा क्या होता है? एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज क्यों करते हैं बच्चे या कोई भी इंसान? ताकि वो फिट रह सके, ताकि वो फिट रह सके। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं फिट रहने की। तो इंटरनेशनल योगा डे, अब ये मैंने यहाँ पे क्यों डाला है? क्योंकि योगा जो है वो इंडिया का है। योगा जो है वो इंडिया का है, तो इसीलिए इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है हर साल? तो 21 जून। ये आपको ध्यान में रखना है कि हर साल 21 जून को योगा डे मनाया जाता है इंटरनेशनल। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे देशों में ये मनाया जाता है। और पहली बार योगा डे कब सेलिब्रेट किया गया था? फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? 2015 में। 2015 में पहली बार योगा दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया था, और वो भी कब किया गया था? 21 जून में। और ये 21 जून को ही क्यों किया जाता है? क्योंकि 21 जून जो होता है वो लॉन्गेस्ट डे होता है। 2 दिन होता है, वो सबसे बड़ा होता है 21 जून को। बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे 21 जून जो है वो लॉन्गेस्ट डे होता है। लॉन्गेस्ट डे का मतलब सूरज जो है वो बहुत समय तक उगा हुआ रहता है। जैसे सर्दियों का टाइम आता है तो 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन 21 जून को अंधेरा जो है वो बहुत लेट से होता है, यानी लगा लो 6 7 7 बजे तक जो है उजाला ही रहता है। 7 7 बजे तक सूरज की रोशनी आती है। तो लॉन्गेस्ट डे होता है बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, और इंडिया में भी लॉन्गेस्ट डे होता है। इसीलिए 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ठीक है। अच्छा, ये क्रिसमस की बात आ गई। व्हेन इज क्रिसमस डे सेलिब्रेटेड? तो क्रिसमस के बारे में तो सबको पता है, आप सब लोग सेंटा क्लॉज बन के आए होंगे, ये तो सबको पता है। ये 25 दिसंबर को क्रिसमस डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, और इंडिया में क्रिसमस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है इंडिया। इसीलिए मैंने इसको इस जीके में डाला है, क्योंकि इंडिया के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जो क्रिसमस डे है वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। और ये क्रिश्चियन लोगों का फेस्टिवल है। जैसे बहुत सारे रिलीजन होते हैं, हिंदू हिंदू मुस्लिम, उसी तरह से क्रिश्चियन भी एक रिलीजन है, और उस रिलीजन का ये फेस्टिवल है क्रिसमस, जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। क्रिश्चियनिटी जो है, जो धर्म है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजन है इंडिया का, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिया का रिलीजन है। और इस दिन जो है जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जो क्रिश्चियनिटी के एक गॉड हैं, उनका जन्म इस दिन हुआ था। तो इसीलिए जो है क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में भी मनाया जाता है। इंडिया में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? यूथ का मतलब क्या होता है? जैसे आप सब लोग हैं, आप सब लोग अभी चाइल्ड हैं, ठीक है। आप सब लोग क्या हैं? अभी चाइल्ड हैं, 3rd क्लास में या 4th क्लास में हैं, तो आप सब लोग अभी चाइल्ड हैं। जैसे ही आप 6th क्लास में या 7th क्लास में या 8th क्लास में आ जाएंगे या उससे बड़े हो जाएंगे, तो आप लोग जो हो जाएंगे वो यूथ कहलाएंगे, एक तरह से आप कह सकते हैं। वैसे तो टीनेज कहलाएंगे, लेकिन यूथ भी आपको कहा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेशनल यूथ डे, भारत में जो जवान बच्चे हैं, जवान लोग हैं, उनके
इनका दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। हर साल 12 जनवरी को जो है भारत में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये जो आप व्यक्ति देख रहे हैं, इनका नाम है स्वामी विवेकानंद। क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है वो 12 जनवरी को हुआ था। और 12 जनवरी में कब हुआ था? तो 1863 में इनका जन्म हुआ था बंगाल में। और ये बहुत ही फेमस मॉन्क है। मॉन्क का मतलब होता है सेंट, संत। जो संत होते हैं ना, हमारे जो बाबा हैं, संत हैं, वो स्वामी विवेकानंद बहुत मॉन्क थे। और इन्होंने जो है, और इनके जन्मदिन को जो है यूथ डे क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद थे, ही इंस्पायर्ड youth he inspired youth for positive डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। आप कह सकते हैं कि इन्होंने यूथ को जो है बहुत इंस्पायर किया, अ, ताकि देश का एक पॉजिटिव डेवलपमेंट किया जा सके। कोई भी देश कैसे महान बनेगा? जब उस देश के बच्चे अच्छे होंगे, और जब उस देश के जो जवान हैं वो अच्छे होंगे। तो इन्होंने जो यंग लोग थे, उनको मोटिवेट किया, और आज़ादी के लिए भी उन लोगों को, कि आज़ादी की लड़ाई लड़ें। जब उस समय देश गुलाम था, तो उस समय उन्होंने मोटिवेट किया कि आज़ादी की लड़ाई में आप लोग हिस्सा लो, तो देश को आप अच्छा बनाओ। तो इसीलिए जो है इनके जन्म दिवस को जो है नेशनल यूथ डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अच्छा, वैसे तो ये जो अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आपने आज का ये लेक्चर देखा होगा, तो उस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर इस लेक्चर को आपने अच्छे से सुना होगा आज, तो उस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि उसका आंसर जो है ना, वो इसी में छुपा है। इसी जो क्लास है ना आपकी, इसी क्लास में उसका जब आंसर छुपा है। तो ये वो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्वेश्चंस हैं। आप लोग इस 5 क्वेश्चंस को होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच बच्चों।